मैन पार्ट सरगुजा और उसके बाद यहाँ अध्यास और समाज के सामूहिक विवाह शामिल और शांति फिर पीटीआई वालों का कार्यक्रम है। आप लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री जी, एक अच्छी पहल आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर की, जिसकी कार्यशाला भी संपन्न हो गई है जी। लेकिन अभी भी कर्मचारियों में एक शंका ये है कि केंद्र के पैसे जो 17,000 करोड़ रुपये लेने, अगर वो पैसे नहीं मिलते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? पैसे कैसे नहीं मिलेंगे भाई? हाँ, ये बात अलग है, LIC सब डुबा देंगे तो उसको कौन क्या करेगा, लेकिन हमारे पास जो जमा रहेगा उसको तो हम तो देंगे ही। और उसमें सारे कंडीशन है कि जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आएगा उसमें एक निश्चित राशि आपको जमा करनी होगी, उसी ने सिग्नेचर करना है आपको, वो सहमति दोगे तो पैसा यहाँ आ गया होगा, फिर पेंशन मिलना शुरू होगा। ठीक है। पहले बहुत दर्दनाक घटना है और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, मृतकात्मक शांति की प्रार्थना करता हूँ और शासन की तरफ से जो सहायता राशि देना है वो दे सर, की नियुक्ति जो है अमित शाह के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में हुई है और एक दिन पहले ही कर्नाटक के एक और IAS की नियुक्ति अमित शाह के PA के रूप में हुई है। तो सर, क्या माना जाए कि प्रशासनिक की जगह 2023 में चुनाव में राजनीतिक है क्या? क्योंकि इससे पहले आप कहते ही हैं कि ED, IT, CBI तो आ ही रही है, क्या अधिकारी भी के माध्यम से करेंगे? अब इसको ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहीं अधिकारी नियुक्ति क्यों हो रही है, तो ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए, मैं इसका जवाब नहीं देता। तब पहले बिलासपुर में स्मृति ईरानी का दौरा, उसका कोरबा में अमित शाह का, कल बस्तर में जो है वो JP नड्डा आ रहे हैं। किस तरह इसको देखते हैं कि चुनावी साल है और अपनी जमीन मजबूत करने के लिए यहाँ पे दौरा? ये नेता जाते हैं, फिर दिल्ली में बैठक होती है और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर गरियाने का काम होता है, तो एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी। सर, नेहरू सरनेम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ी के लोगों को नेहरू शब्द का इस्तेमाल करने में शर्म क्यों आती है, इसको कैसे देखते हैं? कल हमारे 70+ प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के बात किए, सीना ठोक ठोक के उन्होंने भाषण दी, लेकिन जो बात कहनी थी वो नहीं कहा। पूरा देश सुनना चाहता था अडानी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। LIC के पैसे डूब रहे हैं, SBI के पैसे फंसे हुए हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। बजट तो सब सीना ठोक ठोक के बात किए, अच्छा लग रहा था भाषण, सीना ठोक ठोक के बात कर रहे थे। 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है, लेकिन सवाल इस बात है, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे, ये कहानी सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से। राहुल जी ने तो इतने ही पूछा ना कि कितने बार आप प्लेन में उसको ले गए और उसके बाद कितने बार उनका दौरा हुआ और उस देश से उनसे क्या क्या डील हुई, वहाँ सेल कंपनियों के बारे में बताएं। देश की सुरक्षा का मामला है, यहाँ देश में सेल कंपनी के बारे में कलकत्ता में रोज कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ जो सेल कंपनी है उसके बारे में कोई जांच नहीं। सवाल इस बात का है कि ED, IT, CBI के जो उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें, भले एक जीवीके कंपनी की तरफ से खंडन आ गया, लेकिन वो तिथि तो बताएं, क्या जब डील हुई उसके ठीक पहले उसके यहाँ IT और ED का रेट नहीं हुआ था, और जो कंपनी खरीदे उसमें IT ED का रेट नहीं हुआ था। तो सारे दस्तावेज हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि IT ED के रेट के बाद ही ये सारी संपत्ति हैंडओवर हुआ अडानी को। भले वो जब IT ED के रेट चलते अपनी संपत्ति को ही जीवन भर की कमाई को दूसरे को सौंप दिए, बेचने के लिए बाध्य हुए, तो अब क्या हिम्मत कर पाएंगे वो बोलने का? तो राजनीतिक दुरुपयोग कभी तक सुनते आ रहे थे, लेकिन अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए भी IT ED का दुरुपयोग हो रहा है। ये राहुल जी ने लोकसभा में बात कही है, ये महत्वपूर्ण है। राजभवन ने
याचिका दायर की फिर से एक बार कहा कि वो भी इसमें दी जा सकती है और अप्रसन्नता भी व्यक्त की है महाधिवक्ता को लेकर और हमारी। देखिए, राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह, लेकिन जहाँ राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो इन्हीं वर्ग को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और बात यह है कि यदि विधानसभा से जो बिल पारित हो, या तो उसे आप लौटा दें या हस्ताक्षर करें या अनंत काल तक रख सकते हैं। इस बात को मैं बार बार मैंने कहा है। चौथा काम उसमें नहीं है आपका, 3 ही काम कर सकते हैं उस धारा के तहत, सेक्शन 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत केवल वही है कि या हस्ताक्षर करेंगे, वापस विधानसभा वापस करेंगे या अनंत काल तक रोक सकते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंत काल मतलब यह है कि उम्मीद यही किया जाता है, उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसमें जल्दी निर्णय लेंगे, उसको बाध्यकारी नहीं किया गया। लेकिन वो जो ग्रे एरिया छोड़े उसको दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, पहली बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने वाला है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। सर, छत्तीसगढ़ की अब नई पहचान वनों से प्राप्त हर्बल प्रोडक्ट्स के रूप में हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी मांग बढ़ रही है, दूसरे राज्यों में भी बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी पहल देखी जा रही है। इस पर मिलेट्स ईयर घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर है, और हम तो 2 साल पहले से ये काम कर रहे हैं। लघु उपज में हम 74% खरीदी करके देश में प्रथम स्थान है, और उसके साथ साथ मिलेट्स में भी जो कोदो कूट के उसका समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने घोषित किया, और खरीदी की न केवल व्यवस्था की, उसको वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। तो अभी तो मेहमान आएंगे, उनको भी खिलाएंगे हम। अभी 17, 18, 19 तारीख को उसका कार्यक्रम भी है मिलेट्स के संबंधित, उसमें भी जाएंगे। मिलेट्स कार्निवाल है, उसमें भी शामिल होंगे। थैंक यू। सरकार बनने के बाद से